माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने आपको बताया था कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब उसके आगे उनका प्रयोग करते हुए अब हम कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, हमने आपको रिलेशन कल बता दिया था। ठीक है, तो इसमें अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो टाइप ऑफ रिलेशन में हम आपको बता दें कि टोटल 8 तरह के टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हम एक एक करके टाइप्स ऑफ रिलेशन 8 के 8 पूरे के पूरे अच्छे से करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड, जैसा कि जो वॉइड का मतलब एम्प्टी होता है, एम्प्टी का मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे एम्प्टी सेट होता है उसी तरीके से वॉइड सेट होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है। एम्प्टी रिलेशन में भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपके सामने रिलेशन तो होगा लेकिन उस रिलेशन के अनुसार आपके सामने कोई भी एलिमेंट नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। ए relation R in a set A is called empty relation if no element of A, मतलब A का कोई भी एलिमेंट is related to any element of A, any element of A से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। एम्प्टी रिलेशन को हम लोग नल से या फिर फाई से इंडिकेट करते हैं। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। देखिए अब हम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए हमारा एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया है कि ए का रिलेशन बी के साथ। ठीक है, तो रिलेशन हमने इंडिकेट आर से किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन इज अ सेट ऑफ ए एंड बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। देखिए यहां पर आप कोई भी ए क्रॉस ए की मैट्रिक्स ले लीजिए, वो ए क्रॉस ए का कोई भी पेयर ले लीजिए, तो ये कितना कितना बनेगा, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा। इसी तरीके से चलते चले जाएंगे और लास्ट में ये हमारा 6,6 तक जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इतने एलिमेंट्स इसमें बनेंगे। इसमें जो ये वाला एलिमेंट है ये हमारा कौन सा होगा, ए होगा। ये कौन सा होगा, हमारा बी होगा। पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। ए का रिलेशन बी के साथ। अब रिलेशन की कंडीशन क्या है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। देखिए इसमें कोई भी, ये जितने भी हम जो इसके पेयर बनाएंगे इसमें कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसका डिफरेंस 12 हो रहा है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा वॉइड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सो आर इज ये हमारा आर इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा क्योंकि देखिए यहां जो सेट ए है, ए का ए बाई ए मतलब
ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो जो जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे उससे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये हमारा आर हमारा एम्प्टी रिलेशन की तरीके से काम करेगा। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एम्प्टी एलिमेंट आ रहा है या फिर एम्प्टी पेयर हमको मिल रहा है, तो ऐसा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलते हैं दूसरे नंबर का यूनिवर्सल रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन हमारा कौन सा होता है? यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल सेट की तरीके से ही समझना है हमको। जैसे एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी सेट की तरीके से समझा था हमने, उसी तरीके से यूनिवर्सल को यूनिवर्सल सेट की तरीके से समझना है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल। कोई एक रिलेशन आर किसी एक सेट में ए में यूनिवर्सल होगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब अगर हम कोई भी सेट होगा उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए तो इस तरह का रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल सेट था उसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन होता है और एम्प्टी रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होता है, क्योंकि एम्प्टी में कोई भी एलिमेंट नहीं होता और यूनिवर्सल में सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए एक हमने सेट मान लिया ए और 1 2 3 4 5 6 हमने एलिमेंट्स मान लिए, तो हमने उसका एक रिलेशन रिप्रेजेंट किया है। आर इज अ रिलेशन इन विच ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसी तरह से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस ए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा कैसे निकलेगा? उसी तरह से निकलेगा। ये मैं 2-4 निकाल के बता दे रहा हूं, तो लास्ट में हमारा 6,6 आ जाएगा। 1 से लेके 6 तक हर एक एलिमेंट के साथ में पेयर करेंगे तो ये हमारे टोटल 36 पेयर बनेंगे। ये हमने एलिमेंट थोड़ा बड़ा ले लिया है, लेकिन उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें तो एग्जाम्पल को समझना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए तो ये कह रहा है कि a माइनस बी हमारा एक ऐसा रिलेशन है कि अगर हम इसका डिफरेंस लें, a और b का, तो ये हमारा देखिए डिफरेंस लेने के बाद उसका मोड लें अगर, तो वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ हमेशा बनेगी। देखिए अगर हम 1 ले लेते हैं 1,1, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 0। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम इसको ले लेते हैं 1,2, तो इसका अंतर लेंगे तो ये मोड में हमारा -1 आएगा, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। इसी प्रकार से सारी की सारी वैल्यू हमारी इसका अंतर कितना हो जाएगा? 6 - 6
और ये तुम्हारा 0, तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का एवरी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बन रहा है। ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको लिख सकते हैं अपना सुझाव, या कोई भी आपका डाउट है तो उसको हम जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने डेफिनेशंस वगैरह बहुत हिसाब से दिखाई हैं, आप इनको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। और चीजें जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे उसमें होंगी। अभी आप इन दोनों को लिखिए, अभी आपको 6 और कराने हैं, वो सारे के सारे देखते रहिए। आप वीडियो अंत तक देखने की कोशिश करिए, पहले आप इसको नोट करने की कोशिश करिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हमने एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, उसके आगे है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमको 8 केस पढ़ने हैं, अब ये 2 हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन समझाता हूं। लेट ए बी अ सेट, माना कोई एक सेट ए है, ए रिलेशन आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिलेशन आई ए ऑन ए इज आइडेंटिटी। एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का मतलब कोई सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट और खुद को रिप्रेजेंट करे, वो मतलब खुद को रिलेट करे, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे आई ए कोई एक रिलेशन होगा, इज अ सेट ऑफ ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें सेट का एलिमेंट खुद रिलेट करे, मतलब मैं अपने को खुद ही रिलेट करूं, मेरा रिलेशन खुद के साथ, ऐसा रिलेशन अगर कोई है तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी समझ लेते हैं। फिर इन दोनों रिलेशन को हम एक एग्जाम्पल के साथ में करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, कोई एक सेट में ए में रिलेशन आर होगा, इज रिफ्लेक्सिव होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होगा, रिलेटेड टू इटसेल्फ। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ ए रिलेट टू ए अंडर द रिलेशन आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन दोनों सेम लग रही होगी आपको। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये दोनों चीज आपको सेम लग रही होंगी, लेकिन सेम होती नहीं है। इनमें अंतर क्या होता है, ये हम अंतर आपको इस एग्जाम्पल के सहारे समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट माना हमने ए है, ए का 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमने 4 रिलेशन बना लिए
कौन सा रिलेशन किस प्रकार से बनेगा, ये चीज आपको समझनी है। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो आपका आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने एक जो ये सेट है इसका पहले कार्टीशियन प्रोडक्ट निकाला। देखिए कार्टीशियन प्रोडक्ट हमने निकाला तो कार्टीशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ए क्रॉस ए बराबर कितना होगा हमारा, यहां से करना चालू करिए 1,1। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट निकाला। तो हम लोग इसको लिखने के साथ देखिए ये जो कार्टीशियन प्रोडक्ट हमने लिख लिया, कार्टीशियन प्रोडक्ट में जितने भी पेयर बन रहे हैं इनके अनुसार हम लोग इनकी कंडीशन चेक करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी है कौन सा रिफ्लेक्सिव है। देखिए तो सेट हमारा ये है ए, इसमें देखिए पहला वाला चेक करते हैं। पहला हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है क्यों, क्योंकि जितने भी डबलेट हैं सारे के सारे मौजूद हैं, इसमें जितने डबलेट बन रहे हैं सारे के सारे मौजूद हैं, तो ये आइडेंटिटी तो है। ठीक है, आइडेंटिटी के साथ में ये रिफ्लेक्सिव भी है, सही है, आइडेंटिटी भी है रिफ्लेक्सिव भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ये आपको आंख बंद करके सोच लेना है, कंडीशन ये जो है हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आगे दूसरा वाला देखिए, इसमें 1,1 है 2,2 है, लेकिन इसमें तीसरा वाला डबलेट नहीं है, तीसरा वाला डबलेट नहीं है तो ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए इसमें डबलेट है, माय डियर स्टूडेंट्स इसमें डबलेट है, ये डबलेट ये डबलेट ये डबलेट, तो ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला पेयर एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये वाला पेयर एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब सुनिए, ये वाला पेयर एक्स्ट्रा है तो आइडेंटिटी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव इसलिए है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए जो ये तीसरा वाला जो ये पेयर है ये इसमें है, कार्टीशियन प्रोडक्ट में तो है। ठीक है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए इस कंडीशन को चेक करिए। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए अगर डबलेट वाले सारे के सारे मौजूद हैं, उसके अलावा कोई जोड़ा या पेयर और है जो कार्टीशियन प्रोडक्ट में है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, देखिए ये वाला ये आपका डबलेट है तो ये डबलेट के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डबलेट के लिए ये आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाले होने से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, अब देखिए इसके साथ में इसमें ये और ये वाले पेयर हैं, ये और ये वाले पेयर इसमें हैं, इसमें हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ गई ना? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपकी समझ में आ रही है। ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी के
एक्स्ट्रा भी पेयर इसमें मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव हैं। अब तीसरा वाला केस देखिए, इसमें ये है डबलेट, ये है डबलेट, लेकिन 2-2 वाला डबलेट नहीं है। और 2-2 वाला डबलेट नहीं है, 2-2 इसमें यूज भी हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। और 2-2 वाला डबलेट ना होने से इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम आराम से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को समझ के कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इनको आप लोग नोट करिए। अभी हम लोग आगे चलेंगे। आज आप इस वीडियो में आपको 8 रिलेशंस पूरे कराने हैं। आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है जिससे कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अभी तक आपने 4 रिलेशन पढ़ लिए। अब ये 5वां रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक और 6ठा है हमारा एंटी सिमेट्रिक। देखिए, इन दोनों को हम एक साथ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं। देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। कोई भी एक सेट मान लीजिए ए इज सिमेट्रिक इफ किसी सेट ए में सिमेट्रिक होगा जब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए इज रिलेट टू बी अंडर द रिलेशन आर। दिस इंप्लाइज दैट बी इज रिलेट टू ए अंडर द रिलेशन आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझे आप कि अगर ए की इमेज बी बन रही है तो बी की इमेज ए बननी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर रिलेशन में है, जैसे ए की इमेज बी है तो बी की इमेज ए होनी चाहिए। ये चीज उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे दिए हुए हैं उस रिलेशन में ये चीज शामिल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक रिलेशन है, जैसे R1 ले लीजिए, ठीक है। R1 ले लीजिए। हमने सेट माना ए में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। अगर हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो इसके 16 पेयर निकलेंगे। तो 16 के 16 पेयर हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, R1 हमने रिलेशन ले लिया, इसमें हमारे पेयर बन रहे हैं। कौन से हैं? मान लीजिए 1, 2 और 2, 3, ठीक है, 3, 2, 4, 4। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये एक रिलेशन ले लिया। इसको हमको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए कैसे करके करेंगे चेक। वो 1 का 2 से रिलेशन है। अब हमको चेक करना है कि 2 1 है या नहीं है। देखिए 1 2 है तो इसका सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 2, 1 होना चाहिए। अगर 2, 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है। इसका देखिए, इसका जोड़ा तो है
ठीक है। इसमें तो आगे पीछे करने पे सेम ही सेम चीज आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें इस रिलेशन में 1,2 का इनवर्स 2,1 हो तो ये सिमेट्रिक हो जाता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमको चेक करना है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, सिंपल है, यहां पे ले लेते हैं R2 बराबर 1, माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको जो है चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फिर ठीक है, देखिए एक एक करके हमको प्रत्येक पेयर चेक करना है। तो 1,3 है हमारा, इसका इनवर्स है इसमें, देखिए इसका इनवर्स यहाँ है, तो पहले वाले का तो है, अब दूसरे वाले का तो यही होगा, तो इसको होने की जरूरत नहीं है, ये भी है हमारा। और ये वाला चेक कर लो, 2,4 का 4,2 भी है, ठीक है, और 2,2 का भी इनवर्स है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। एक और पेयर ले लेते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है, R3 मान लीजिए कोई नल सेट है, ठीक है, या वॉइड सेट है। अब इसको हमको चेक करना है कि ये हमारा सिमेट्रिक होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो एलिमेंट है, ठीक है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होंगे तो ये तुम्हारा इसका इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी कोई इनवर्स इमेज भी नहीं बनेगी, उसका कोई इनवर्स भी नहीं होगा, ठीक है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो ये नल सेट हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक होता है। एक और ले लेते हैं, R4 है तुम्हारा, R4 हम लोग ले लेते हैं A क्रॉस A। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट का जो रिलेशन निकाला, तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, इसमें आप एक चीज देखिए, हर एक पेयर का इनवर्स मौजूद है। जैसे अगर ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आप ले लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो है ही हमारे, ठीक है। अगर हम इसको लें तो इसका इनवर्स यहाँ पे होगा, इसको लें तो इसका इनवर्स यहाँ होगा। इस प्रकार से सारे के सारे ये पेयर का इनवर्स लाई करेगा, तो इसलिए ये भी हमारा सिमेट्रिक होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने समझा सिमेट्रिक की कंडीशन। अब हम लोग एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन समझते हैं। एंटी सिमेट्रिक के साथ में ही पढ़ना चाहिए। देखिए एंटी सिमेट्रिक, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज एंटी सिमेट्रिक इफ अगर A relate to B under the relation R and B relate to A under the relation R, this implies A equal to B। इसका मतलब आप समझे, ऊपर वाले में और नीचे वाले में थोड़ा सा अंतर है। यहां कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे केवल यह कंडीशन है कि इसका इनवर्स मौजूद होना चाहिए।
और इसमें कह रहा है कि अगर इसके साथ इनवर्स है तो इनवर्स होने पर एक ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ए और बी दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इनवर्स मौजूद नहीं होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इनवर्स है तो कंडीशन ये है कि ये दोनों पेयर बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब इसका एक दूसरा पहलू दूसरे रूप में समझिए आप, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इफ या तो ये कंडीशन कह लो, इसको हम दूसरे रूप में समझते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स, इफ ए रिलेट टू बी अंडर द रिलेशन आर बट बी ए नॉट रिलेट टू आर, मतलब ए बी है लेकिन बी ए नहीं होगा। समझ में आया? अगर ए बी है बी ए नहीं होगा तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। अब ये तो हमने समझ लिया। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है। चार रिलेशन पे ही हम लोग चेक करते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। पहली बात देखिए, पहला वाला रिलेशन करिए। इसको तो हमने नॉन सिमेट्रिक कर दिया, ये नॉन सिमेट्रिक कर दिया था। अब इसको हम लोग चेक करना है कि एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए, 1 2 का पेयर 2 1 इसमें नहीं होना चाहिए। अगर माय डियर स्टूडेंट्स कंडीशन समझिए, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, जो ये दूसरी कंडीशन कह रही है। ठीक है, तो पहले पेयर के अनुसार ये सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, दूसरा पेयर ले लो। 2 3 है और 2 3 का इनवर्स 3 2 है। इसका क्या मतलब है कि इसका इनवर्स इसमें है, लेकिन कंडीशन क्या कह रही है कि इनवर्स अगर है, इसका इनवर्स ये है, तो दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। क्या ये दोनों एलिमेंट बराबर है? नहीं है बराबर। ठीक है, तो ये ना तो ये सिमेट्रिक ही रहा, ना ही एंटी सिमेट्रिक रहा, कुछ नहीं। ठीक है, दोनों चीजें हमने एक ही क्वेश्चन पे समझी। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना, हम उसमें आपको समझा देंगे। दूसरा वाला रिलेशन देखिए, अब हम लोग इसको करते हैं चेक कि इसकी कंडीशन क्या कह रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करिए। देखिए, 1 3 है, 1 3 का उल्टा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 3 का उल्टा अगर होगा तो सिमेट्रिक की तो कंडीशन बन रही है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक की नहीं है। एंटी सिमेट्रिक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका उल्टा यहां पर है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, इसका उल्टा है यहां पे, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं। देखिए, इन दोनों केस को हम अभी बाद में कराएंगे। पहले एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए R5 है, R5 ले लेते हैं। इसका एक रिलेशन है 1 2 2 2 3 1 4 4 1 4। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल उठा लिया है
ठीक है, तो हमें तो प्रैक्टिस करनी है। तो इसको आप जो समझिए, इसके लिए चेक करते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन पे चलिए, ए बी का इनवर्स बी ए अगर है तो दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, ए बी बराबर बी होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका इनवर्स लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलते हैं, देखिए 1 2 है, 1 2 का इनवर्स 2 1 इसमें है, देखिए 1 2 का इनवर्स इसमें नहीं है, तो इसके अनुसार तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। इसको देखो, अगर इसका उल्टा करेंगे तो 2 2 ही होगा, तो इसका इनवर्स तो है, लेकिन ये चीज आपकी दोनों बराबर है, ये दोनों चीज आपकी बराबर है, मतलब ए बी के बराबर है, तो ऊपर वाली कंडीशन लग रही है, इनवर्स है लेकिन ए दोनों बी बराबर है, तो इसके अनुसार भी है। इसका कर लो चेक, इसका इनवर्स है नहीं है, इसका इनवर्स यही वाली कंडीशन, दोनों पेयर है डायगोनल, इसका भी नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा। अब इसको करते हैं, ठीक है। देखिए ये सिमेट्रिक है। अब अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट नहीं है तो उसका उल्टा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर एलिमेंट ही नहीं है, अगर पेयर्ड रिलेशन नहीं है, इसके अंदर पेयर्ड रिलेशन नहीं है, तो उसका उल्टा भी नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक होता है। जब ये सिमेट्रिक हो रहा है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। दोनों अपोजिट हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ना हो, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन लगे ही ना उसमें। समझ में आई मेरी बात? माय डियर स्टूडेंट, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए R3 को ले लीजिए, ये R4, ये सिमेट्रिक है। एक बार हम इसकी एंटी सिमेट्रिक कंडीशन चेक करते हैं। देखिए डायगोनल वाले एलिमेंट तो हैं, ठीक है। अगर हम नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट उठाते हैं, तो अगर मान लीजिए इसको उठाते हैं तो इसका उल्टा इनवर्स यहां है, इसका उल्टा है यहां पे, तो ये कौन सी कंडीशन आएगी? इसका उल्टा है लेकिन ये बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो गया? एंटी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझें, नोट करें और कॉपी पर लिख लें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी हमारे 2 रिलेशन और हैं, ये 5 और 6 हो गए। 7वें नंबर पे है हमारा ट्रांजिटिव, उसके बाद 8वें नंबर पे है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको कराएंगे हम। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश करना। कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर करें, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आखिरी का कंसेप्ट करते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ A is related to B under the relation R and B is related to C under the relation। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि A का B के साथ संबंध है और B का C के साथ संबंध है, this implies that A is related to C under the relation R for all values of A, B and C is belongs to A। इसका क्या मतलब है कि अगर A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ है, A का रिलेशन अगर C के साथ होगा तो वो कंडीशन ट्रांजिटिविटी की कहलाती है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें ए एक सबसेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का। इसमें रिलेशन है हमारा है सेट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू बाई सच दैट बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। एक्स बाई का एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है such that y is divisible by x। तो इसमें हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। देखिए, y को x से डिविजिबल करना है, y को x से डिविजिबल करना है, तो हमको चेक करना है कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए, पहली कंडीशन लगाते हैं। मान लीजिए इसका अगर हम लोग A क्रॉस A निकालें तो जो कितना होगा, कुछ हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं 1,2, इसी तरीके से चलता चला जाएगा ये 6,6 तक। ठीक है, देखिए इसमें हम जो है ऐसी कंडीशन बनाते हैं इसकी। मान लीजिए x बाई एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा है बाई जेड। तो x मतलब बाई को x से डिवाइड करने पे जो कंडीशन बन रही है, जेड को बाई से डिवाइड करने पे बननी चाहिए। ये यहां से कौन सी बनेगी? जेड इज डिविजिबल बाई बाई। इसका क्या मतलब है, जब इन दोनों कंडीशन को हम जो चेक कर रहे हैं कि x का y के साथ, y का z के साथ, तो हमारा x का z के साथ भी रिलेशन वही आना चाहिए। अगर रिलेशन वही आ रहा है तो हमारा ट्रांजिटिव होगा। देखिए, तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है तुम्हारा? z इज डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी हमको चेक करनी है कि ये वैल्यू हमारी आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसमें देखिए x का z के साथ, तो x का z के साथ, तो इसके अंदर इसका डिवाइड करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन हम लोग चेक करेंगे तो इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे z अपॉन बाई अपॉन x। ठीक है, क्या ये हमारी कंडीशन ऐसी बन रही है कि नहीं बन रही? तो इसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए, ये तुम्हारा यहां पे आ जाएगा, ये तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? zx अपॉन बाई स्क्वायर, zx अपॉन बाई स्क्वायर।
अब आपको मैं इस चीज को समझाता हूं कि ये ट्रांजिटिव कैसे है। मान लीजिए इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, यहां पर ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 2, 4, ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे y इज डिविजिबल बाई x, मतलब 2 1 से डिविजिबल होना चाहिए और 4 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको 2 रखना है यहाँ पर, ये इसको काटने के बाद कितना आ गया 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को 4/2, ये तुम्हारा कितना आ गया 2। तो यहां से हमने क्या चीज नोटिस की कि ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो जो x है वो z को भी डिवाइड करेगा। z इज डिविजिबल बाई x, z इज डिविजिबल बाई x। तो अगर हम z में x का डिवाइड करेंगे तब भी तुम्हारा वही आंसर मिलेगा। देखिए यहां से समझिए आप, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4/1 कितना मिलेगा 4, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो इस प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू हमारी 4 मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हों। अगर तीनों रिलेशन हैं तो हमारी कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन की बनती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को मिटाल के हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपको इस वीडियो में जितना भी टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने पढ़ाया है सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सिंसियर होके आपको ये चीज़ समझनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमने कोई एक सेट ले लिया ए, ठीक है। अब इसका अगर हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो A क्रॉस A बराबर कितना होगा आपको पता ही है, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। इसी तरीका से चलते चलते ये 6 ये 4,4 तक जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे 16, क्योंकि 4 है ये तो जो 4/4 हो जाएगा। अब देखिए ये हमने कुछ रिलेशन लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इन रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमको इसमें ये चीज बतानी है कि कौन सा आइडेंटिटी होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा और कौन सा ट्रांजिटिव होगा। प्रत्येक पॉइंट को और प्रत्येक पेयर को बड़ा ध्यान से समझना है। अगर आपने ये वीडियो समझ ली तो आपकी सारी की सारी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं R1 पे। R1 के लिए इसको आइडेंटिटी चेक करेंगे। देखिए आइडेंटिटी के लिए हमने आपको बताया कि सारे के सारे मतलब सेम होने चाहिए। जितने भी सेम है वही केवल आइडेंटिटी में आते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आइडेंटिटी है। देखिए ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं होगी। कोई एक अगर सेम नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था, A होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम होने के साथ में अगर
मतलब इतना तो होना ही चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ और भी हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें ये और ये हैं तो ये एक्स्ट्रा हैं, तो इससे कोई भी हमको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सेम सेम के अलावा चलेगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक करेंगे। देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमने क्या चीज बताई थी, ए आर बी होना चाहिए और उसके लिए बी आर ए होना चाहिए, मतलब दोनों चीजें सेम ए बी ए होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए इसका ए बी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसका उल्टा, इसका इनवर्स इधर है, ठीक है। इसका इनवर्स है, इसका तो होगा ही क्योंकि ये डबलेट है, ये भी डबलेट है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रांजिटिव पे गौर करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमने कंडीशन आपको क्या बताई थी, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हमने आपको क्या बताई थी कि ए आर बी है ना, फिर बी आर सी है, तो हमारा ए आर सी होना चाहिए, तो हमारा ए आर सी होना चाहिए, मतलब ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए इसको हमने कर लिया, तो इसमें क्या है, अगर हम ए बी इसको मान लें, बी सी इसको मान लें, तो अगर हम ए सी निकालेंगे तो 1 2 होगा, 1 2 होने पे यहाँ पे 1 2 है हमारा, ठीक है। ये दो को देखा तो ये तीसरा वाला है हमारा प्रेजेंट। अब इन दोनों को कर लो तो 2 2 2 1, तो इसमें 2 2 होना चाहिए, 2 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 2 हमारा है, ठीक है। ये वाला भी बन रहा है, इसको कर लो, इसका 1 1 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो 1 1 है हमारा, ठीक है। इसको चेक करेंगे। देखिए ये 2 1 और 3 3, तो जो 2 1 के साथ में जब हम इसको कंबाइंड करेंगे तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, मतलब 2 3 नहीं है तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। केवल एक पेयर से हम जस्टिफाई कर लेंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक चीज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर आगे भी नहीं होगी, कंसेप्ट वहीं पर क्लोज कर देते हैं क्वेश्चन। अब चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलिए, R2। अब इसको समझते हैं, ये आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 3 है, 2 3 है, मतलब डबलेट वाले नहीं हैं, डबलेट वाले नहीं हैं तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करिए 1 3 2 3। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमने आपको क्या चीज बताई थी कि सेम सेम होने चाहिए, डबलेट, डबलेट के साथ में और एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तो डबलेट ही नहीं है, ठीक है। यहां डबलेट और होने चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं रहा, ठीक है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, ए बी बी सी के वो ए बी बी ए के इक्वल होना चाहिए, तो इसका हम लोग करेंगे। देखिए ए बी और अब इसका उल्टा होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, तो इनवर्स नहीं है, इसमें इनवर्स नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बोस सिमेट्रिक नहीं है। तो अब तीसरा ट्रांजिटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक करेंगे ए बी का बी सी के साथ, ठीक है, फिर कंबाइंड होकर कितना आना चाहिए, ए सी, तो इसका इसके साथ करेंगे तो 1 3 होना चाहिए, लेकिन 1 3 यहां नहीं है,
1 3 यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से समझें। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें हमको। अब अगला करते हैं R3। R3 में क्या है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी को चेक करेंगे। आइडेंटिटी है ये नहीं, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा भी है, लेकिन आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा अलाउ नहीं है, तो एक्स्ट्रा अलाउ नहीं है तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगला रिफ्लेक्सिव देखिए, जब इसमें डबलेट सारे के सारे हैं तो डबलेट के साथ अगर एक्स्ट्रा है तो हमारा अलाउ है। आइडेंटिटी वाले के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो रिफ्लेक्सिव में काउंट होगी, तो आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करेंगे। देखिए सिमेट्री के लिए कितना होगा, ए बी और बी ए होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी और बी ए होना चाहिए, तो 1 2 है तो जो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 1 इसमें है नहीं है, तो 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, अब ट्रांसटिव करेंगे। देखिए ट्रांसटिव में क्या है, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। देखिए 1 2 1 2 का 2 2 के साथ तो 1 2 करेंगे, 1 2 है हमारा, इसको करेंगे चेक 2 2 और 1 1, तो 2 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 रह जाएगा, तो 2 1 हमारा है यहाँ पे नहीं है, 2 1 नहीं है, ये दोनों हैं लेकिन इसका तीसरा नहीं है, तो ये ट्रांसटिव नहीं होगा। बहुत बारीकी से समझना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला करते हैं R4। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें सारे के सारे डबलेट हैं तो ये आइडेंटिटी होगा। जब इसमें सारे के सारे डबलेट हैं तो आइडेंटिटी है। अब रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी वाले रिफ्लेक्सिव होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिमेट्री करेंगे। देखिए सिमेट्री के लिए डबलेट है सब में, सही है, सिमेट्री के लिए डबलेट हैं तो ये सिमेट्री हो जाएगा। अब समझिए ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन लगाना है आपको, क्योंकि इसमें ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हैं कि हाँ ये तीनों हैं। अब हमको ये वाला चेक करना है कि चौथा वाला ट्रांजिटिव वाला केस है कि नहीं। देखिए ट्रांजिटिव के केस में हमने आपको क्या बताया कि ए बी बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी बी सी करेंगे तो ए सी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा आपको सोचना है। देखिए यहां पर ये डबलेट है तो जो डबलेट होने पे ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब बात क्या आती है कि ए बी के साथ बी सी को करना है कि नहीं करना, ये चीज आपको सोचनी है। तो मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आपके सामने ए आर बी और ए आर बो और बी आर सी हैं तो हमको ए आर सी चेक करना है। अगर ये दोनों हैं तो हमको ए आर सी चेक करना है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक है तो ये ट्रांजिटिव होगा 101%। सही है,
दूसरे वाले अगर दूसरा नहीं है तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पहला दूसरा होना चाहिए। अगर पहला दूसरा है तो हमको तीसरा चेक करना है। तीसरा चेक करने पे अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो ट्रांजिटिव है, वरना नहीं होगा। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, अगर इन दोनों में से कोई एक है और दूसरा नहीं है तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक हम लोग मान लेते हैं कि वो ट्रांजिटिव केस होगा। तो यहां पर समझिए आप, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो इसका उल्टा भी मौजूद है। ठीक है, अब समझिए यहां पर कोई अलग अलग पेयर वाला नहीं है, अलग अलग पेयर वाला नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हमें एक दिया हुआ है, दूसरा नहीं है, तो उसको जो चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अब चलते हैं R5। उम्मीद करते हैं ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें। देखिए R5 का क्या है, 2 1 है हमारा, 2 2 है, 1 2 है, 3 3 है। तो ये आइडेंटिटी है, सारे के सारे डबलेट नहीं है, सारे के सारे डबलेट नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 4 एलिमेंट का है तो 4 डबलेट होने चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव में ए होना चाहिए। तो ए होने के लिए ये ए वाली कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग है। ठीक है, ये भी अलग अलग है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्री की कंडीशन चेक करेंगे। देखिए सिमेट्री में क्या होगा, ए बी और बी ए होना चाहिए। तो इसका उल्टा यहाँ है, इसका उल्टा होगा ही, इसका उल्टा है ही, इसका उल्टा है। तो सारे के सारे ए बी और बी ए हो रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब अगला वाला कर लीजिए, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए इसका कर लीजिए, तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 नहीं है। अगर 2 1 और 2 2 का करेंगे तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 इसमें नहीं है, क्योंकि 2 दिए हुए हैं, तीसरा नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज समझ में आई कि इसको जो तीसरा वाला कैसे करके चेक करेंगे। देखिए इसका इसके साथ करेंगे तो है, इसका इसके साथ करेंगे तो ये है। ठीक है, और कोई इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसका करोगे आप तो ये तो तुम्हारा होगा ही होगा, है ना। अब देखिए बात क्या है कि अगर हमने आपको बताया था अभी कि अगर ए बी और बी सी दोनों में से कोई एक नहीं है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आपको ट्रांजिटिव लगा देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम इनको करेंगे तो इसमें एक ही है, केवल 3 3 है, 3 1 या फिर 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत समझदारी से आपको समझना है। अब इसको समझिए। अगला ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो सारे के सारे डबलेट हैं, सारे के सारे डबलेट हैं, लेकिन डबलेट के साथ में ये भी है, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। अब डबलेट के साथ में ये जो एक्स्ट्रा है तो उससे कोई जो फर्क नहीं है, चलेगा ये तो रिफ्लेक्शन में। अब आ जाइए सिमेट्रिक में।
सिमेट्रिक में क्या है, ए बी और बी ए होना चाहिए। इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, ये तो सब डबलेट है, इसका उल्टा करेंगे तो 4-1 है, नहीं है, 4-1 नहीं है। अगर यहाँ 4-1 होता तो ये होता, ठीक है। और 4-2, ये जो 2-4 का उल्टा ये भी नहीं है, तो ये यहां से क्लियर हो गया। अब ट्रांजिटिव वाली कंडीशन देखिए, यहां से यहां तक तो सारे के सारे डबलेट हैं, ये तो ट्रांजिटिव में बन रहे हैं। अब समझिए 1-4 है लेकिन 4-1 नहीं है, 4-1 नहीं है ना। देखिए 1-4 है लेकिन 4-1 नहीं है, 4-1 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब लास्ट इसको समझिए, 1 2 3 4 4 4, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है, ये आइडेंटिटी तो नहीं है। अब आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव कर लो चेक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, सेम सेम होने चाहिए, तो सेम सेम नहीं है, ये सही है। अब सेम सेम के साथ में अब सिमेट्री चेक करो, तो सिमेट्री के लिए क्या होगा जी, होना चाहिए 1-2 है तो 2-1 होना चाहिए, 2-1 नहीं है, ठीक है। अब इसमें ट्रांजिटिव को चेक कर लीजिए, देखिए 1-2 है लेकिन 2-1 वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक होने पे ट्रांजिटिव होता है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको ये भी होगा, इसका 4-3 है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। 4-4 का तो 4-4 होगा, तो ये तुम्हारा इस प्रकार से हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो रहे होंगे, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम।